Game plan by Nuno Espirito Santos was very simple: score a goal and frustrate Manchester United. और न्यूनो सांटोस इस काम में एक्सपर्ट है, लो ब्लॉक का वो किंग है, वो एक्सपर्ट है, ही नोज हाउ टू प्ले लो ब्लॉक्स अगेंस्ट बिग टीम्स। इस पूरे गेम का ब्लेम ना माइकल कैरिक को मिलता है, ना यूनाइटेड के प्लेयर्स को मिलता है, ना फैन बेस को मिलता है, सब एक शख्स को मिलता है और वो यूनाइटेड स्टैंड को मिलता है, जिसने हमने ये 900 दिनों से बाल उगाए हुए हैं ना मेरे भाई। मेरे तो है ही नहीं तभी टोपी बन के बैठा हूँ। तो इस गलती इस बंदे की, इसकी वजह से आप लोग इस गेम में सफ़र कर रहे हैं। अगर मैं तीसरे पर इंपॉर्टेंट गेम की बात करूं जो लिवरपूल का था अगेंस्ट सनडैंड के होम पे एट द स्टेडियम ऑफ लाइट, बड़ा ज़बरदस्त गेम था वो। आई सॉ फ्लोरिन वर्ड्स गेटिंग मोर इन्वॉल्व इनटू द गेम नाउ। फर्स्ट ऑफ इट वाज ऑल फ्लोरिन वर्ड्स। फाइनल मैच की बात करूंगा, ब्रेंटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल, स्कोर लाइन वाज 1-1। फर्स्ट ऑफ शट, सेकंड हाफ शट, ट्रॉसार्ड शट, Gyökeres shit, Zubimendi shit, Mosquera alright, Timber pathetic, Hincapie alright, Gabriel the shittiest player on that pitch, Raya shit even first half man. Game week 26 gave us a new roadmap for a title race. Arsenal drew at Brentford, got very frustrated. Manchester City just doing City things at the Etihad. Manchester United drew at West Ham where Nuno Espirito Santos frustrated them, and Liverpool, like small thieves, snatched a victory at night in the Stadium of Light. बिस्मिल्लाह रहीम, वेलकम टू फुटबॉल टॉपसी। देखें यार, मैं सबसे पहले आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली, आई वुड लाइक टू बी I would like to tell you something that initially I would like to say sorry, माजरत मेरी तरफ से। मैं इस दफ़ा आपको मिड वीक गेम के अपडेट्स नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ सम वेरी पर्सनल रीजंस। और सेकेंडली मैंने एक छोटा सा प्लान ये बनाया है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग अ स्मॉल सीरीज ऑफ टॉकिंग अबाउट हाउ टैक्टिकल फुटबॉल वर्क्स एंड हाउ टैक्टिकल ब्रेक डाउन्स हैपन। कौन सी टैक्टिक कहाँ यूज़ करनी चाहिए, कोई लो ब्लॉक कोई टीम के लिए उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मिड ब्लॉक की टीम को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हाई प्रेशर गेम में कैसे गेम को ब्रेक कर सकते हैं थ्रू मिडफील्ड को कंट्रोल करके, अटैक्स की सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो सकती है, मिडफील्ड की सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो सकती है, डिफेंस के फुल बैक से सिंक्रोनाइजेशन अलॉन्ग साइड दी सेंटर हाफ्स कैसे सिंक्रोनाइज हो सकता है, बिल्डअप फ्रॉम द बैक, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल एंड एक्सेट्रा। उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इंशाल्लाह इस हफ्ते से या मे बी पॉसिबली अगले हफ्ते से हम छोटी सी सीरीज स्टार्ट करना शुरू कर लें। जी, मैं गेम की तरफ आऊँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम, और आई वुड से वेस्ट हैम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखें, game plan by Nuno Espirito Santos was very simple: score a goal and frustrate Manchester United. और न्यूनो सांटोस इस काम में एक्सपर्ट है, लो ब्लॉक का वो किंग है, वो एक्सपर्ट है, ही नोज हाउ टू प्ले लो ब्लॉक्स अगेंस्ट बिग टीम्स। ही डिड द सेम। सूचक स्कोर्स इन द फर्स्ट हाफ, उसके बाद यूनाइटेड वर क्लूलेस। लेनी यूरो क्लियर्ड या सेव्ड टू अमेजिंग चांसेस, अदरवाइज द गेम वुड हैव बीन 3-0 अप बाय द एंड ऑफ द डे। लेकिन यूनाइटेड फिर भी 1-0 के मतलब एक स्कोर लाइन 1-0 डाउन तक वो अपने आप को सर्वाइव करती रही। ब्रूनो हैड अ पैथेटिक परफॉर्मेंस, कूनी हैड अ पैथेटिक परफॉर्मेंस, एंड बोएमो हैड अ पैथेटिक परफॉर्मेंस। सेस्को सब्स्टिट्यूट होके आते हैं जी आखिर में आफ्टर 70 मिनट्स और सो, और उसके बाद वो एक स्कोर करते हैं, गोल मारते हैं, एंड देन द गेम एंड्स अप इन 1-1 ड्रॉ। इस पूरे गेम का ब्लेम ना माइकल कैरिक को मिलता है, ना यूनाइटेड के प्लेयर्स को मिलता है, ना फैन बेस को मिलता है, सब एक शख्स को मिलता है और वो यूनाइटेड स्टैंड को मिलता है, जिसने हमने ये 900 दिनों से बाल उगाए हुए हैं ना मेरे भाई। मेरे तो है ही नहीं तभी टोपी बन के बैठा हूँ। 900 डेज प्लस जो बंदे ने बाल उगाए हुए हैं ना यार, उसके लिए सारा गेम हुआ है। सारा सोशल मीडिया का मतलब अटेंशन इस वजह से सीख क्या हुआ है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अच्छे फॉर्म हो या बुरे फॉर्म हो, 5 गेम्स अगर नहीं जीतेगी तो मैं अपने बाल नहीं कटवाऊँ। किस किस्म की बेवकूफ़ी, किस किस्म का चुतियाप है भाई है। United fans should get rid of this क्योंकि सारा he is milking all sorts of attention because of United's form. He's getting all sorts of views. He's getting all sorts of social media hype, and this is the reason United lost. There was a very famous pundit or a commentator जो स्काई स्पोर्ट्स में एनालिस्ट होते हैं, उन्होंने खुद ये बात की थी कि यूनाइटेड शायद गेम ड्रॉ या लूज भी कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस होल bullshit that has been cooking up in on social media like Twitter and Instagram and Facebook and everything. तो इस गलती इस बंदे की, इसकी वजह से आप लोग इस गेम में सफ़र कर रहे हैं। दूसरी अगर मैं सर आपसे बात करूं, मैनचेस्टर सिटी डूइंग मैनचेस्टर सिटी थिंग्स। मैनचेस्टर सिटी बस वो पेस पकड़ ली उन्होंने यार, जिसका हमें डर था। जब वो ड्रॉ करके आ रहे थे सनडरलैंड से, मैंने ड्रू अगेंस्ट चेल्सी, मैंने ड्रू अगेंस्ट ब्राइटन एट होम,
बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम उस लीड को 10-12 पॉइंट्स तक ले जाएं, लेकिन हमारे नॉटिंघम पे ड्रॉ, लिवरपूल का ड्रॉ एट एमिरेट्स एंड देन यूनाइटेड के लॉस ने हमें बहुत बड़ा डेंट लगा दिया। अब वो लीड इस वक्त 4 पॉइंट्स की हो चुकी है बिकॉज वी ड्रू एट ब्रेंटफोर्ड। मैं उस पर आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन सिटी इज बिंग सिटी यार। अब सिटी के अंदर वो जिन आ चुका है कि अब टाइटल रेस जीतनी है, क्योंकि सिटी वाले अगर जिन्होंने ब्रेंटफोर्ड का परफॉर्मेंस देखा होगा ना हमारे अगेंस्ट, ऑल द ब्रेंटफोर्ड आर प्लेइंग रियली वेल, सिटी ने अगर ये गेम फॉलो की होगी ना, ये हालैंड और ये चर्की और ये फोर्डन और ये डोकू ना आपस में बैठ के हंस रहे होंगे, एक दूसरे को मैसेज किए होंगे रात को बैठ के कि यार हम लोग इनको मौके दिए जा रहे हैं और ये मौके खुद गंवाए जा रहे हैं, खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। सर क्या बात करूं उनके बारे में, 3-0 की गालिबन उनकी विक्ट्री थी। दे प्लेड एब्सोल्युटली phenomenal, दे प्लेड एब्सोल्युटली टेरिफिक, ठीक है। एंड सिटी बिंग सिटी, अब टाइटल रेस इज हीटिंग अप, सिटी अब निकालेगा गेम, सिटी के लिए बहुत आसान है गेम निकालना। क्या मैं उनके ऊपर बात करूं, क्या उनके स्टार्ट्स के ऊपर बात करूं, क्या क्या बोला जाए उनके बारे में, सिटी बिंग सिटी। तो टाइटल रेस खत्म हुई नहीं हुई उसके बारे में थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा आखिरी वीडियो के आखिरी में। अगर मैं तीसरे पर इंपॉर्टेंट गेम की बात करूं जो लिवरपूल का था अगेंस्ट सनडैंड के होम पे एट द स्टेडियम ऑफ लाइट, बड़ा ज़बरदस्त गेम था वो। आई सॉ फ्लोरिन वर्ड्स getting more involved into the game now. First off, it was all Florian Wirtz. Gakpo was doing well. Endo was playing very well at right back. All the way, all unit Szoboszlai was out because of the red card that he got against Manchester City at the Anfield. Lekin they did not miss Szoboszlai that much on the right hand side, on the right back position. I think he played absolutely phenomenal. He played very superb. Wataru Endo. उसके अलावा मैं अगर बात करूं मोहम्मद सलाह की, तो थोड़े बहुत ग्लिप्सेस, थोड़े बहुत चीज़ें उनकी दिखी। वैन डाइक एब्सोल्युटली अ बीस्ट, वही वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वही वैन डाइक, वही बात उसकी। नेदरलैंड्स का कैप्टन, लिवरपूल का कैप्टन, अपनी स्ट्रेंथ अपनी शो की, अपना प्राविश शो किया, अपना एक बिग मैच बिग प्लेयर का अपना स्टैंडर्ड उसने शो किया। और मैंने जैसे आपसे पिछली वीडियो में अर्ज किया था कि लिवरपूल की नाउ यू विल सी अ वेरी बुलिश ट्रेजेक्ट्री ना, चार्ट में कोई चीज़ बुलिश हो रही है तो लिवरपूल की भी ट्रेजेक्ट्री काफ़ी बुलिश अब हमें दिखाई दे रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लिवरपूल को अलॉन्ग साइड मैनचेस्टर यूनाइटेड टू फिनिश इन टॉप 4। लिवरपूल अब फिनिश करेगी टॉप 4 में। आई थिंक लिवरपूल इज ऑन दैट pathway where they would love to finish in top 4 and they will definitely finish in top 4। फाइनल मैच की बात करूंगा, ब्रेंटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल, स्कोर लाइन वाज 1-1। फर्स्ट हाफ शिट, सेकंड हाफ शिट, ट्रॉसार्ड शिट, Gyökeres shit, Zubimendi shit, Mosquera alright, Timber pathetic, Hincapie alright, Gabriel the shittiest player on that pitch, Raya shit even first half man. I don't know what's wrong with these guys. Either it's with the fan base, either it's with the team or the players, or it's with the manager. I would totally blame manager on this game. ऐसे की बात करूंगा, ऐसे भी even he was shit। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। 2022-2023 सीजन सेकंड फिनिश, 2023-2024 सीजन सेकंड फिनिश, 2024-2025 सीजन सेकंड फिनिश, 2025-2026 सीजन पे अभी हम करंटली चल रहे हैं। अभी कोई 10 से 12 गेम्स बची हैं हमारे लिए। यार अगर इस जगह पे मैं होता ना एज अ मैनेजर, शायद मैं भी थोड़ा प्रैग्मेटिक हो जाता, शायद मेंटली या साइकोलॉजिकली मेरे अंदर भी प्रेशर हुआ होता, ठीक है। लेकिन एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलिंग कोच, मैनेजर who receives money either on an annual basis or on weekly basis, I don't give two fucks about that. You're managing one of the biggest clubs in the fucking world, and these are your fucking standards, Mikel Arteta. I'm sorry, I have to call you out on this. This game was supposed to be won. You are not expected to draw. Lose to chodo. You're not expected to draw against teams like Brentford. Brentford, no disrespect. Brentford has been absolutely phenomenal. ऐसे 2 गेम्स वो हारे हैं इस साल अपने होम पे। मिकेल आर्टेटा, if we lose this title, तो नौकरी तो तेरी जाएगी जाएगी, लेकिन I will totally put the blame on you and your coaching staff. अटैक हमारा बहुत गंदा है। वो मडुए के हो, ऑल उससे गोल स्कोर किया, लेकिन क्या किया पूरे गेम में उसने? ट्रॉसार्ड ने क्या किया पूरे गेम में? मार्टिनेली ने क्या किया पूरे गेम में? ग्योकरेस ने क्या किया पूरे गेम में? एजे ने क्या किया पूरे गेम में? राइस थोड़ा बहुत हाथ पांव चलाते, लेकिन वो एक बंदे पे, वो मिडफील्डर में कितना डिपेंड करोगे आप यार? आपको गोल्स भी वो करके दे, आपको सेट भी वो निकाल के दे दे, कॉर्नर्स भी वो दे, फ्रिकिस पे वो गोल मारे, गोलकीपिंग करा लो ना फिर उस बंदे से यार, फिर वही रहता है उस बंदे से।
जब डिफेंडिंग भी उसने करना है, मिडफील्ड भी वही कंट्रोल कर रहा है, अटैक भी उसने ही करना है, तो आई थिंक द गोलकीपर इज द ओनली प्लेस दैट ही हैज टू गो. आई थिंक दैट इज द ओनली प्लेस रिमेनिंग फॉर दिस गाय. Because clearly attack is nullified, it's redundant, it's of no fucking use. I'm sick and tired of this. As a fan, 22 fucking years, bro. It's not a fucking easy job. पेशेंस है, लॉयल्टी है, सब कुछ है, लेकिन यार फैक्ट और रियलिटी से आप नहीं छुप सकते. हाउ लॉन्ग वुड यू रन अवे फ्रॉम फैक्ट्स एंड रियलिटीज? You have to call it, you have to call out the hierarchy who are equally responsible for putting up a manager like this, जिसकी इतनी घटिया मेंटालिटी है यार. Sorry. Although we have a 4-point lead, although we are still in a title race, although इतनी comfortable position नहीं है, possible chances हैं सिटी आगे ड्रॉ करे, लूज करे. देयर आर गुड चांसेस फॉर सिटी टू डू दैट टू. लेकिन जिस तरह का आर्सेनल खेल रहा है, इसके भी गुड चांसेस है यार. ब्रेंटफोर्ड के गेम में पैथेटिक इगोर थियागो वाज प्लेइंग विद अस. इगोर थियागो वाज प्लेइंग विद अस. दे डिड नॉट इवन हैव केविन शार्डर स्टार्टिंग अप. मैन, वो रेड कार्ड की वजह से वही बैठा हुआ था. वो तो और पता नहीं क्या करता हमारे साथ यार. क्या टाइटल रेस ओवर है? नहीं, मैं नहीं समझता. अभी 4 पॉइंट की लीड है, लेकिन अब आसार लगने लग गए. अब मेरी भी अंदर से फट रही है यार. अब आहिस्ता ऐसा जो हर साल फटती थी मेरी, अब शुरू हो गया वापस से वो बॉटलिंग, नर्वसनेस, और वो आना शुरू हो गई मेरे अंदर. खैर, अगला मैच वुल्व्स के साथ है, उसके बाद स्पर्स के साथ है. मैन सिटी का अगला मैच हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनका अगला मैच क्रिस्टल पैलेस के साथ है. दे आर लाइक प्लेइंग इन यूरोप, तो वो मैच की टाइम फिक्स की वजह से वो हमारे सिटी के अगेंस्ट खेल नहीं पाएंगे. तो वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू विन अगेंस्ट वुल्व्स एंड विन अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर. 6 पॉइंट और +4 10 पॉइंट की लीड ले सकते हैं. डबल फिगर में अगर बात है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत होगा. और 2 गेम्स हाथ में होंगी सिटी के, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत होगा सिटी के ऊपर. सो आई वांट दैट. I would rather have points in hands than games. I would rather have points on table than games in hands. So इसी के साथ जी हमें दीजिए इजाज़त. कट. तो इसी के साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त. लाइक करें, कमेंट करें, एंड अपना कमेंट प्लीज़ अपना कमेंट दिया करें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले. अपनी राय ज़रूर आगाह किया करें. चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें. और इसी के साथ अपने दोस्तों का, अपने गिरदुनवा के लोगों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें. और रमज़ान करीब आने वाला है. रमज़ान करीब की आमद है. हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें. अल्लाह पाक हम सबको बख्शे. अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल करे. अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे चलना जो है नसीब अता फरमाए. आमीन या रब्बिल आलमीन. इसी के साथ खुदा हाफ़िज़ और फुटबॉल टॉप से जुड़े रहना मेरे भाई. सी यू अगैन.